जय माता दी फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो धाम। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और कुछ हमने ट्रेन से क्लिप लिए हैं। तो बहुत ही प्यारा बाहर का व्यू है। तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा इंजॉय कीजिएगा। तो अब हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन से उतर के यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पो कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए। तो यहाँ पे शाम का 6:30 हो रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। और बाहर का व्यू देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ से होटल लेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। पे हम लोग बस स्टैंड आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग होटल पता करके फिर होटल लेंगे, आराम करेंगे। तो ये देख लीजिए बाहर का सीन कितना अच्छा है, व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने होटल ले लिया है और हम लोगों ने खाना वाना खा के आराम किया 4 से 5 घंटे। फिर उसके बाद नहा धो के फिर दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तो अभी रात का 1 बज रहा है और बच्चे सोए थे, उठ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से उठे हैं और सब ने नहा लिया है और नहा के तैयार हो गए हैं। और फिर अब हम आगे के लिए निकलेंगे। तो जहाँ पे हमने रूम लिया था वहाँ से 2 किलोमीटर मेन गेट था। तो अभी हम टेम्पो करके फिर मेन गेट के लिए निकलेंगे। हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो अब हम यहाँ पे टेम्पो में बैठ गए हैं और मेन गेट के लिए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मेन गेट के पास पहुंचने वाले थे वैसे ही बारिश तेज हो गई। तो यहाँ पे हम लोग रेनकोट ले रहे हैं और एक लाठी डंडा भी मिल रहा था वहाँ, ताकि लंबी यात्रा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इसे लेके चलने में। तो हम लोगों ने रेनकोट ले लिया और सबने रेनकोट पहन लिया है। और यहाँ पे माता जी और पिताजी के लिए दोनों लोगों के लिए घोड़े करने थे। तो हम लोग उसी का रेट पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे रात का 1 बज रहा था तो सब लोग सारे घोड़े ऊपर से आ रहे थे नीचे चढ़ाई करके। तो कोई वापस जाने को तैयार नहीं था और बहुत ही ज़्यादा रेट मांग रहे थे। तो यहाँ पे गलती एक ये हुई कि अगर आपको घोड़े या पालकी से जाना है तो आप सुबह के 3 या 4 बजे का टाइम सही है, तब निकलिए तो घोड़े और पालकी आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे रात का 1 बज रहा था, घोड़े वाले कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से हमें 2 घोड़े मिले। तो फाइनली मिल गए। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि इन लोगों के पैरों में दर्द होता है, ये लोग नहीं जा पाते उतनी दूर चढ़ाई करके। तो देखिए माता जी मेरी घोड़े पे बैठ गई हैं और इन लोगों को देख के मेरा छोटा बेटा भी बोलने लगा कि मैं भी घोड़े से ही जाऊंगा। तो इसको भी हमने उन्हीं के साथ बैठा दिया है और इधर पिताजी भी बैठ गए हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा हम तीनों पैदल ही जाएंगे और ये लोग घोड़े से जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग कुछ दूर चले बारिश बंद हो गई और रेन कोट लेना भी हम लोगों का व्यर्थ गया। फिर हमें वापस निकाल के रखना पड़ा क्योंकि गर्मी लगने लग गई थी। और ये देखिए रात का सीन है, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कटरा दिख रहा है। तो अभी हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुँच के यहाँ भी टिकट लेना पड़ता है माता रानी का दर्शन करने के लिए, जहाँ माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या किया था। इस मंदिर को अर्धकुंवारी गर्भ जोन मंदिर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जब टिकट लिया तो टिकट की वेटिंग 7 से 8 घंटे थी। उसमें हम लोग ऊपर से दर्शन करके भी आ जाते, तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर ही जाना उचित समझा।
दर्शन करके आ जाएंगे तब तक हमारा नंबर भी आ जाएगा। तो ये देखिए, तो ये जो गुफा दिख रहा है ये नया वाला रोड है और इस पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन अभी ये रोड बंद था पहाड़ खिसकने की वजह से। तो हम लोग पुराने वाले रोड से ही हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से भी हमने एक घोड़ा किया पिताजी के लिए और माताजी मेरी पैदल ही जा रही हैं। वो बोली अब यहाँ से मैं पैदल ही चल के जाऊँगी। तो अब हम लोग आगे से जा रहे हैं और पूरे पहाड़ से मतलब कटरा का पूरा सीन दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग प्रसाद के लिए लाइन में लगे हैं। तो यहाँ पे हलवा और चना मिलता है, तो खा के ही फिर आगे जाना होता है। तो अभी हम लोग बाल गंगा पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोग स्नान वगैरह करेंगे, फिर माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्नान करने जाएंगे। स्नान करने के बाद पर्स, मोबाइल और कपड़े उपड़े लॉकर में रख के फिर दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ मोबाइल पर्स ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम लोग स्नान कर लेंगे, फिर माता रानी का दर्शन। तभी हम लोग माता रानी का दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन के लिए। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम लोग रोपवे से जा रहे हैं और रोपवे का टिकट है 100 रुपये। तो सब लोग थक चुके थे तो इसलिए हम लोगों ने टिकट ही ले लिया और उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा मान्यता है अगर माता रानी का दर्शन कर लेते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए उनका भी दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग थी। वैसे मंदिर में तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन टिकट के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी जाएंगे। अभी हम लोग बैठ गए हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। माता रानी का पूरा मंदिर दिख रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है रुपये वैसे वैसे पूरा मंदिर दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग भी ज़रूर आइए माता रानी का दर्शन करने। अभी हम लोग मंदिर पहुंचने ही वाले हैं और ऊपर जाने के बाद अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, कोहरा चारों तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे दिसंबर का महीना है, लेकिन ठंडा नहीं लग रहा था, मौसम बिल्कुल अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, फिर दर्शन करेंगे, फिर वापस हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा।